जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 11। दिव्यमाल्य अंबरधरम दिव्यगंध अनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतोमुखम् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके विश्वरूप संदर्शन योग सिखा रहल बानी। ई क्रम में संजय धृतराष्ट्र से कह रहल बाड़न कि हे राजा धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के अपन दिव्य सार्वभौमिक रूप दिखावले बाड़न। ऊ सार्वभौमिक रूप फूलन के माला से सुशोभित बा और सुंदर दिव्य वस्त्र में सजल बा। भावी सृष्टि के सब अतीत, वर्तमान और भविष्य सब अद्भुत रूप ओ विश्व रूप के देखे के मिलेला। हे राजा, ओ सर्वव्यापी रूप अद्भुत बा। दिव्य चंदन के सुगंध और चमक के साथ है ऊ अद्भुत रूप के कौनो अंत नहीं खे। ऊ विश्व स्वरूप के चारों दिशा में चेहरा बा। जैसे कि संजय धृतराष्ट्र के श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के सार्वभौमिक रूप में वर्णन कर रहल बाड़े, हमनी के ओ दिव्य सार्वभौमिक रूप के कल्पना भी करे की कोशिश करी जा और ई पूरा ब्रह्मांड में हर जगह श्री कृष्ण परमात्मा की उपस्थिति के महसूस करी जा। श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपन जीवन सार्थक बनावे के प्रयास करी जा। आई संजय के शब्दन के श्लोक के रूप में ज्यों कहते हो दोहरावे की कोशिश करी जा। दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम्। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े। हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा,
हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम वैस करब जैस आप कहत बानी। ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। दिव्यमाल्य अम्बरधरं दिव्यगन्ध अनुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् ॐ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्।